एपिसोड 3 की शुरुआत होती है ह्योमिन के अतीत से। वो अपने कमरे में बैठी होती है, बाहर बारिश हो रही है। उसकी माँ दरवाज़ा खटखटाती है, अंदर आना चाहती है, लेकिन हन दरवाज़ा नहीं खोलती। तभी उसकी नज़र एक तितली पर पड़ती है जो अपने कोकून से निकलने के लिए बार बार कोशिश कर रही होती है। हन उसकी मदद करती है और तितली उड़ने लगती है, लेकिन जल्द ही उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में माँ और बेटी डॉक्टर के पास होती हैं, जहाँ ह्योमिन को पता चलता है कि उसे डिसलेक्सिया है, यानी पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। उसके हाथों में अभी भी वही मरी हुई तितली होती है और वो बस उसे देख रही होती है। फिर सीन कट होकर प्रेजेंट में आता है। एक डिलीवरी मैन डे 2 कॉफ़ी पी रहा होता है। उसका दोस्त आता है और उसे दूसरी कॉफ़ी देता है। डे 2 उसे पीकर कहता है, वाह बहुत टेस्टी है, और काम पर चला जाता है। उसके जाते ही कोई उस दोस्त से पूछता है कि ये कॉफ़ी क्या है। दोस्त बताता है कि ये आयरिश कॉफ़ी है जिसमें उसने थोड़ी विस्की मिला दी थी। डे 2 गाड़ी लेकर निकलता है, लेकिन कुछ देर में उसे नशा चढ़ जाता है और गाड़ी सही से नहीं चला पाता। पास के पार्क में बच्चे और उनके पेरेंट्स खेल रहे होते हैं। तभी एक बच्चा मिंगुक अचानक उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। डे 2 समय रहते ब्रेक लगा देता है, लेकिन मिंगुक जमीन पर गिरा रहता है, पैर हिल नहीं पा रहे, जैसे वो पैरालाइज हो गया हो। पुलिस मौके पर पहुंचती है और डे 2 की चेकिंग करती है। शराब का पता चलते ही उसे अरेस्ट कर लेती है, जबकि वो बार बार कहता है कि उसने सिर्फ कॉफ़ी पी थी। उधर मिंगुक को अस्पताल ले जाया जाता है। स्कैन के बाद डॉक्टर उसकी मां संगमी को बताते हैं कि उसे गाड़ी ने टक्कर नहीं मारी। इसी बीच संगमी को कॉल आता है कि फुटेज में साफ दिख रहा है गाड़ी ने उसके बेटे को हिट नहीं किया। केस अब ह्यूलिम लॉ फर्म में आता है, जहां हमारे लॉयर्स इस पर चर्चा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि शोकचान ने संगमी का केस ले लिया है और उन्हें डिलीवरी मैन का रिप्रेजेंटेशन करना होगा। शोकचान को अजीब लगता है, अगर गाड़ी ने मिंगुक को हिट नहीं किया तो फिर वो पैरालाइज कैसे हुआ। वो हन से कहता है कि हमें साइकेट्रिस्ट से कंसल्टेशन लेनी होगी, और फिर वे लोग इस बारे में बात करने के लिए उससे मिलने भी जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि ये भी पॉसिबल है कि लड़के ने अपने मन में ये सोच लिया हो कि वो गाड़ी से टकरा गया और उसी सोच ने उसके शरीर को रिएक्ट करने पर मजबूर कर दिया। वो एक उदाहरण देती है, एक बार एक आदमी जहाज के कंटेनर में फंस गया था जहाँ चारों तरफ बर्फ थी। कुछ दिनों बाद जब उसे बाहर निकाला गया, तब भी उसने यही सोचा कि वो अब भी कंटेनर में है, और इसी सोच के साथ उसकी मौत हो गई। उधर ह्योमिन इंसिडेंट सीन पर पहुंचकर बाकी पेरेंट्स से स्टेटमेंट लेती है। सब बता रहे थे कि संगमी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, इसलिए सबको लगा कि बच्चा गाड़ी से टकरा गया होगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बच्चा पूरी तरह सेफ था। सबको यही लग रहा था कि संगमी ने ओवर रिएक्ट किया। अगले सीन में हमारी टीम सो रही होती है। अलार्म बजता है। गुखन उठकर टाइम देखता है और चिल्लाता है, हमें मीटिंग के लिए जाना होगा। वो हनिन को भी उठाता है, जो अखबार पर सोते सोते गाल पर प्रिंट्स लिए बैठी थी। मीटिंग में पहुंचते ही सबको उसके गाल पर बने निशान दिखते हैं। ये देख सोकून हल्की सी स्माइल करता है और उसे अपना रुमाल देता है। हन गाल साफ करके बताती है कि उसने इंसिडेंट सीन पर जाकर क्या क्या पाया, लोगों के बयान, और ये शक कि शायद संगमी की ओवर रिएक्शन ने ही बच्चे की हालत बिगाड़ी। इसी बीच कासब अपने पिता संगचुल से सेकुन के बारे में बात करता है। संगचुल कहता है, ठीक है, उसे बुलाओ। थोड़ी देर बाद सेकुन आता है और दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं जो सुनकर सेकुन हैरान रह जाता है। बाहर निकलते ही वो ताई सबब से मिलता है, लेकिन जल्दी में होने के कारण ज्यादा बातचीत नहीं करता। ताई सबब उसे याद दिलाता है कि उसने उसके पिता से मुलाकात की थी, लेकिन सेकुन को नहीं पता कि उनके बीच क्या बात हुई। उधर ह्योमिन बाथरूम में बैठी उस रुमाल की खुशबू महसूस कर रही होती है। तभी दो यून का फोन आता है कि उसे ऑफिस में आना है। दूसरी तरफ सोकून अपने ऑफिस में बैठा वो पल याद कर रहा होता है जब संगचुल ने उसे कहा था, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, जल्द ही रिटायर हो जाऊंगा, क्या तुम मेरी जगह ले सकते हो? ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। लेकिन सोकून ने मना कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि फर्म मुश्किल में है और वो बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। दो यून ह्योमिन पर गुस्सा कर रहा था। ह्योमिन ने उसका प्रोजेक्ट पूरा किया था, लेकिन क्रेडिट सिर्फ उसे मिलने वाला था। वो कहती है कि अगर उसका नाम ऑथर के रूप में नहीं डाला जा सकता तो कम से कम को ऑथर के रूप में होना चाहिए। बाहर खड़ा सोकून ये सुनकर स्माइल करता है। उसे पता चल जाता है कि हन अपने लिए लड़ रही है। थोड़ी देर बाद वो ह्योमिन को मीटिंग के लिए ले जाता है। रास्ते में ह्योमिन कहती है, मुझे बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन सोकून साफ कह देता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फर्म में पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि शोकचान ने मीटिंग का टाइम झूठ बताया था। मीटिंग में डे 2 बार कह रहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, उस वक्त शराब नहीं पी थी।
लेकिन संगमी गुस्से में कहती है, तुमने मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें 200 मिलियन वोन देने होंगे, दे दो। उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। तभी हमारे दोनों हीरो अंदर आते हैं और उसे उठाकर कहते हैं, ऐसा अन्याय मत करो। सेकुन संगमी से कहता है, पहले ये साबित करो कि मिंगू की हालत गाड़ी की वजह से बिगड़ी है। कोर्ट में पहला ट्रायल शुरू होता है। संगमी के वकील की तरफ से डिमांड आती है 200 मिलियन वॉन। ह्योमिन यहाँ संगमी के ओवररिएक्शन पर बात रखती है और कहती है कि सबसे पहले हमें मिंगू की मानसिक हालत के बारे में पता लगाना होगा। बाहर निकलते ही हन की नजर शखून पर पड़ती है। शखून पूछता है, क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहती हो? हन हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है, कहना तो आपको चाहिए। शखून बस इतना कहता है, तुमने अच्छा किया। फिर ह्योमिन हॉस्पिटल में मिंगू की मेंटल स्टेट की रिपोर्ट के लिए जाती है, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता क्योंकि वो भी संगमी की पार्टी के साथ है। निराश होकर बाहर निकलती है। तभी उसकी फ्रेंड सुले मिलती है और मदद का हाथ बढ़ाती है। सुले से बात करके हन को पता चलता है कि मिंगू हफ्ते में 5-6 दिन हॉस्पिटल जाता था, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। एक बात तय है, वो पहले से बीमार था। रात में हन शखून से मिलकर ये सब बातें शेयर करती है। बाद में जब वो अपने घर लौट रही होती है, सामने से शोकचान रास्ता रोक लेता है। तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही? नंबर ब्लॉक कर दिया? वो हन को याद दिलाता है कि जब उसने अपनी बहन होजू का जिक्र किया था तो उसे डर लग गया था कि शायद कोई इनहेरिटेड बीमारी उनके बच्चे को भी हो सकती है। हन ठंडे लहजे में कह देती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अब यहाँ मत आना। घर पहुंचकर उसे एक और झटका लगता है, उसकी प्लेट गायब है। दोस्तों से पूछने पर पता चलता है कि उसकी माँ आई थी, घर की सफाई की और सफाई के दौरान प्लेट टूट गई। लेकिन वो मेरी फेवरेट प्लेट थी। घर लौटते ही वो अपनी माँ पर गुस्सा निकालती है, आप मेरे घर पर क्यों आई थी और आपने प्लेट क्यों तोड़ी? असल में ये प्लेट का मामला नहीं था, बात तो हजू से जुड़ी थी। ह्योमिन अपने दिल का दर्द निकाल देती है, आपने मेरी बहन को मुझसे अलग कर दिया, अगली बार मेरी इजाजत के बिना मेरे घर मत आना। बस इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सीन बदलता है। कोर्ट रूम में सब मौजूद हैं। शेखून नए फैक्ट सबके सामने रखता है। केस मिनगू से जुड़ा है, जो एक हफ्ते में कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहता है। बच्चा अब 4 साल का है, लेकिन संगमी अभी भी उसे दूध पिलाती है। संगमी का पति है, पर रिश्ता बस नाम का है। वो अपने बेटे को लगभग अकेले ही पाल रही है। मिंगू को ये सब ठीक नहीं लगता, वो अक्सर घर से बाहर नहीं जा पाता। कोर्ट से बाहर हन शेखून को घेर लेती है, तुम संगमी से इतनी हाश बातें क्यों कर रहे थे? वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। शेखून शांत लहजे में जवाब देता है, मैं जानता हूँ कई माताएं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता। कुछ लोग माँ बनना नहीं चाहते और कुछ को माँ बनना ही नहीं चाहिए। दूसरे सीन में हमीन दोस्तों संग बैठी है। वो शेखून की बबल अटैक की बात करती है, क्या ये सही था? जियून कहती है, अगर तुम उसके साथ नहीं होती तो वह केस नहीं जीत पाता। वैसे तुम लॉयर बन गई हो, लेकिन ये मेरी वजह से हुआ है। और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। तीनों लड़कियां घर लौट रही थीं, तभी जियून का पिता अपने फैक्ट्री के कोलीग्स के साथ सामने आता है। वो फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट ठीक नहीं होता। पैर में चोट लगी है, पर फैक्ट्री ओनर को परवाह नहीं। यही ह्योमिन फेक लॉयर बनकर ओनर को धमकाती है, तुम्हारे साथ क्या हो सकता है जानते हो? तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा, जेल भी जा सकते हो। ओनर डर जाता है और मान जाता है। तभी ह्योमिन को कॉल आता है, उसे फर्म में काम के लिए बुलाया गया है। रात में वो फर्म में काम कर रही होती है, तभी शेखून कॉफी लेने आता है। हनिन उसके पास आकर कहती है, मेरे लिए भी कॉफी बना सकते हो? दोनों बैठकर बात करते हैं। हनिन माफी मांगती है, कोर्ट से बाहर मैंने लाइन क्रॉस कर दी थी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी और हजू की कहानी कुछ ऐसी ही है। मुझे डिसलेक्सिया था और लगा तुम संगमी से नहीं मुझसे बात कर रहे हो। शेखून एक पुराना सीन याद करता है। वह घर आता है, नौकरानी कचरा बाहर निकाल रही होती है और उसमें पॉजिटिव प्रेगनेंसी किट दिख जाती है। वो अपनी पत्नी से पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? पत्नी साफ मना कर देती है। फिर कहती है, शादी के वक्त मैंने कहा था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए और हमने इस पर एग्रीमेंट भी किया था। वापस प्रेजेंट में शेखून उठकर कहता है, अब मैं चलता हूँ। वह बाहर टहलने निकल जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है।